नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप सिटी 24 चैनल देख रहे हैं। अभी हम मौजूद है फतेहाबाद के भट्टू रोड पे स्थित जो भी पटाखा हाउस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न पटाखा हाउस यहाँ पे है और पीछे की तरफ एक और है राज पटाखा हाउस। ये वो जगह है जहाँ से पूरे शहर में हर दिवाली पर पटाखों की सप्लाई होती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उसका भी शटर बंद है, यहाँ पे भी शटर बंद है। तो जानते हैं कि क्या नियम जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या आए हैं पटाखों की बिक्री या फिर खरीद को लेके। नमस्कार सर जी। सर पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तरुण गोयल है और मैं फतेहाबाद स्थित भट्टू रोड पर मॉडर्न पटाखा हाउस का संचालन करता हूं। संचालन करते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा जो पटाखे बेचने को लेके अब तक क्या रूल रेगुलेशन आए हैं? देखिए, सरकार ने पहले हरियाणा सरकार ने पटाखा बेचने और बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। जब हमने सरकार से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कोविड-19 को लेकर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन यहाँ पर असमंजस ये था कि कोविड-19 जो है पिछले 8 महीने से 9 महीने से चल रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। जबकि हमें लाइसेंस जारी कर दिए गए, हमने अपना माल मंगवा लिया, बड़ी कीमतों में माल मंगवाया। हमारे यहाँ पे 4 गोदाम हैं। उसके बाद हम ऑल हरियाणा फायर वर्कर्स के नेतृत्व में डिप्टी सीएम साहब से चंडीगढ़ में मिले थे। उसके बाद हम फतेहाबाद में एक निजी समारोह में आए हुए सीएम साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिले थे और उनके आके मांग रखी थी कि इस तरह से तो पटाखा व्यापारियों को मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो सीएम साहब ने इस बात को समझा और सीएम साहब ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 घंटे पटाखे बेचने व बजाने की छूट दी, जिससे व्यापारी वर्ग में काफ़ी खुशी का माहौल हुआ और उन्होंने धन्यवाद जाहिर किया। लेकिन कुछ दिनों पश्चात 1 या 2 दिनों बाद एनजीटी के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने जहाँ जहाँ प्रदूषण का स्तर काफ़ी गिरा हुआ था वहाँ पर पटाखे पूर्णतः बैन लगा दिए, जिसमें फतेहाबाद का नाम भी शामिल था। अच्छा, फतेहाबाद में भी पूरी तरह से नहीं बिकेगा? 2 घंटे का भी कोई चांस नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने लाइसेंस की एक बात करी, तो लाइसेंस को कभी आपको दिया गया था कि हाँ आप बना सकते हो? लाइसेंस की प्रक्रिया 31 मार्च को हमारा लाइसेंस रिन्यू होने के लिए चला जाता है। प्रशासनिक कार्यों को देखते हुए जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उसके बाद डीसी साहब के द्वारा लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। जैसे 31 को तो जाता है, वो परमिशन कितने टाइम में मिल के आती है? परमिशन 15 से 20 दिन में मिल जाती है। 15 से 20 दिन। लेकिन तब तक तो ये समझ आ गया था कि ये जो कोरोना है लंबा चलने वाला है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, फिर भी आपको लाइसेंस दे दिया गया। अब मैं जानना चाहूंगा कि कितने का माल आप बना के बैठे हैं, कितना इन्वेस्ट करके बैठे? जी देखो, क्या है कि कोविड-19 को देखते हुए हमारी भी यही समस्या है कि सरकार के सामने हालात होते हुए भी सरकार ने हमारे लिए ऐसे कोई समाधान नहीं किया कि जिससे व्यापारी वर्ग कम से कम लॉस में हो। लॉस में तो होंगे लेकिन कम से कम लॉस में हो, उसके लिए कोई समाधान नहीं किया। समाधान सीएम साहब ने किया था, लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया उसके आगे सरकार मतलब आपको मजबूर दिखी। लेकिन हम भी माननीय कोर्ट का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि प्रदूषण कम से कम हो, कोविड-19 जो है जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन सरकार को व्यापारियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मेरा सवाल था सर कि अंदाजा कितना इन्वेस्ट करके बैठे हैं? नुकसान जो रुपए की बात करें, कितने लाख का या फिर 1000 का होने वाला? इन्वेस्ट जो है वो लाखों रुपए में किया हुआ था और अभी पटाखा जो है हमारा 20 से 25% की सेल कर पाए थे, जिसके बाद पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब 75% की लॉसेज में हम अभी चल रहे हैं। और जैसे हम देखते थे कि सिर्फ जैसे दुकानों पे ही पटाखे नहीं बिकते हैं, जगह जगह पर लोग स्टॉल लगाते हैं, छोटा जो रोजगार जिसको कहते हैं, और उस सीजन के दौरान वो अपना बेच के घर चलाते हैं। अंदाजा कितने लोगों का रोजगार इससे प्रभावित होगा? देखिए, गांवों में खुला पटाखा बेचने की छूट नहीं है। पटाखा बेचने की जो छूट है वो नियमानुसार लाइसेंस धारक के पटाखा बेच सकता है। फतेहाबाद के अंदर 4 से 5 लाइसेंस धारक पटाखा जो पूरे साल बेचते हैं। उसके बाद डीसी साहब के द्वारा 10 लोगों को लाइसेंस दिया जाता है दिवाली पे 3 दिन के लिए, जिससे वो अपना रोजगार चला सके। लेकिन 5 परमानेंट और 10 अस्थायी लाइसेंस के द्वारा पूरे साल के लिए कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 लोगों का रोजगार चलता है। अच्छा, वो एक जगह की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और सर जैसे कि अभी पटाखा तो बिकने वाला है नहीं, जिस तरीके से माहौल है, दिवाली परसों के दिन है, तो जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए किसी तरह की सब्सिडी या फिर कोई मुआवजे की तैयारी है सरकार की तरफ से? अभी तक ऐसा मांग रखी गई है आपकी? अभी तक ऐसा हमारी तरफ से हमें कोई मैसेज नहीं मिला सरकार की तरफ से। हमने अपने ऑल हरियाणा एसोसिएशन से बात की, उनका विचार चल रहा है कि माननीय सीएम साहब से विचार कर उनसे मांग की जाएगी कि
50% सरकार हमें मुआवजा दे हमारे माल का। तो अभी जो लोग आते हैं यहाँ पर मतलब कुछ गांव के लोग या फिर जिन्हें नहीं पता है कि पटाखा बैन है, या फिर जिन्हें पता होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि नहीं हमारे घर पे पटाखा बजाया जाए, जो खरीदने के लिए आते हैं उनको आप क्या जवाब देते हैं? उनको ये कह दिया गया है कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए माननीय कोर्ट के द्वारा जो बैन लगाया गया है उसकी हम सभी ने पालना करनी है, इसलिए पटाखे पूर्णतया बंद है, ना तो पटाखे बजाएंगे और ना पटाखे बेचेंगे। उसके बाद पुलिस के प्रशासन द्वारा यहाँ पुख्ता प्रबंध सुरक्षा के, पुलिस के जवान सुबह यहाँ आकर बैठते हैं और रात तक यहाँ रहते हैं, जिससे पुलिस भी आने वाले लोगों को समझाती है कि पटाखे पूर्णतया ही बैन हैं। तो अभी तक किसी का चालान हुआ है ऐसा? नहीं, असल में जब से बैन हुआ है उसके बाद पटाखे लेने जो आते हैं उनको समझाकर भेज दिया जाता है कि कोर्ट के निर्देशों की पालना करना हम सबका कर्तव्य है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट फतेहाबाद के भट्टू रोड से। और आप भी आ मत जाइएगा खरीदने के लिए, क्योंकि सरकार ने बैन कर दिया है पटाखे को। तो यहाँ पे पुलिस का जो प्रबंध, पुलिस का जो बंदोबस्त है मजबूत है। यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर हर टाइम बैठे रहते हैं, जो ख्याल रखते हैं किसी भी तरीके से पटाखा बिके या फिर खरीदा ना जाए। कैमरा पर्सन रामदास के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।